प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम भारत की सबसे खूबसूरत जगह गोवा में हैं और एक ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में रोमियो के पहले अध्याय के 8वें पद में पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज योर फेथ हैज़ रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुम्हारा जो विश्वास है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अरे कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि उसकी चर्चा हो। और अच्छा लगता है जब हमारे घर की चर्चा होती है, हमारे शहर की चर्चा होती है, हमारे बिजनेस की चर्चा होती है, हमारे उस इनाम की चर्चा होती है जो हमें मिला है। पर पौलुस प्रेरित कहता मैं तुम्हारे लिए इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है। और ये एक बहुत बरकत और आशीष की बात है। मुझे मालूम है हर चीज़ों की चर्चा होती आई है, और आज परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे विश्वास की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और उर्दू में तो लिखा है कि तुम अपने ईमान के लिए, जो तुम्हारा ईमान है उसका चारों तरफ शोर हो चुका है, यानी सब जगह पहुंच चुकी है ये बात। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच है कि हमारा परमेश्वर चाहता कि हमारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो। आप याद करिए, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया था। यीशु मसीह से कहता है कि मेरा सेवक घर में बीमार है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ उसको ठीक करने के लिए। उसने बोला नहीं, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू सिर्फ अपने मुंह से कह देगा तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कहने लगा मैं इस लायक नहीं हूँ, सिर्फ तो अपने मुंह से कह दे। कितनी वैल्यू उसने दी कि अगर परमेश्वर के मुख से कोई बात निकल जाए तो वो पूरा हो सकता है। याद करिए उस कनानी स्त्री का जो अपनी बच्ची के लिए रिक्वेस्ट लेके आई थी, और प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं, मैं तो सिर्फ इजराइल के खोए हुए घराने की भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। फिर भी उसने कहा नहीं प्रभु दया करिए। उसने बोला देखो, बालकों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। पर फिर भी इस स्त्री ने कहा कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं प्रभु। इसका मतलब उसका पूरा विश्वास था किसी भी हालत में अगर परमेश्वर कह देंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। विश्वास की चर्चा तब होगी। इन दोनों केसों में देखते हैं हम, इस सूबेदार और इस स्त्री में दोनों के अंदर हम्बलनेस थी। वो भी कहे तो सिर्फ कह देगा तो ठीक हो जाएगा। स्त्री भी कहती है कि अरे कोई बात नहीं प्रभु, चूर चार से ही काम चला लेंगे। गॉड सीज आवर हम्बलनेस। कई बार हमारे पास हमारा विश्वास एक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि हम हम्बल नहीं होते, नम्र नहीं होते। नम्रता और दीनता पूर्वक हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से परिपूर्ण करेगा और हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है गोवा से कि जैसे आज तक बहुत सारी चीज़ों की हमारी चर्चा होती चली आई है, अब हम मशहूर हो जाएं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी हो सकता है। और परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो आज मेरी दुआ है कि हम सब जो विश्वास करने वाले हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, हम सिर्फ साधारण जानने वाले ना हो बल्कि हमारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में होने लगे और एक अद्भुत काम हमारे द्वारा प्रकट हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।